सनातनी सबसे पहले आज ये तहिया करें, कसम खाएं, अपना हो या पराया हो, छोटा हो या बड़ा हो, जाति कोई भी हो, बहादुर है तो उसके पीछे खड़े होंगे, कायर है तो उसकी जाति कुछ भी हो बहिष्कार करेंगे। ये जाति व्यवस्था अंग्रेजों। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि आप सनातनी हो, कोई अच्छा करेगा तो उसको सपोर्ट करोगे, ये बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? ये सब लोग जो होता है, ये धर्म का चूरन चटाने वाला लोग जितना भी है, इनके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठता है कि जात है ही क्यों? जात डिस्टिंक्शन लोगों में करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है, वो क्वेश्चन क्यों दिमाग में नहीं उठता? अब जात को यूनिवर्सल मान के फिर आगे चीजें बात करते हो। तो पहले तो ये बेसिक चीज है कि आपको जात को कोई बेसिस ही नहीं माना। जात कोई चीज नहीं, आदमी ने बनाया, ऐसे नामकरण कर दिया कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम ये हो, तुम ये तो बकवास सिस्टम है। कोई जरूरत ही नहीं है समाज में इसकी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई करेगा और अच्छा एजुकेशन लेगा, वो जॉब में जाएगा, बिजनेस करेगा, उसके हिसाब से वो जाना जाएगा, उसके हिसाब से होगा। उसमें जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई कि किसी तुम ब्राह्मण बोल दिए, क्षत्रिय? क्या ये क्वेश्चन इन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता? अपने आप को सब ये ज्ञानी बोलता है, क्या क्या प्रवचन देता है, लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? मतलब दम्भ एक ब्राह्मण क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों हो? आप सीधे जाति व्यवस्था को हटाने की बात क्यों नहीं करते? मतलब उसको डिस्ट्रक्शन क्या मतलब है? कोई वही क्या, वो चीज पे ये लोग कभी बात नहीं करता है। ये लोग उसको बेसिस मान के आगे बात करता है। अंग्रेजों ने पहला सेंसस, कास्ट सेंसस कराया और आपको लगा कि अच्छा इसे बनने में मजा है, तो एक जाति मजा ले रही थी, दूसरी जाति रो रही थी। आज वो मजा ले रही है तो वो रो रही है। भारत की भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। सरासर झूठ, एकदम झूठ बोल रहा 100%। इसका जो भी ग्रंथ मिला हुआ है, आप कोई भी ग्रंथ में जाइए, आप महाभारत उठा लीजिए, उसमें एक कैरेक्टर था कर्णा, वो बहुत अच्छा धनुष चलाता था, बहुत अच्छा योद्धा भी था, लेकिन उसको शूद्र बताया गया कि उसके पेरेंट्स को माना जाता था कि वो शूद्र है तो वो भी शूद्र ही रहेगा, वो ये सब नहीं कर सकता है। बता रहा कर्म प्रधान, इतना झूठ बोल के इतना धर्म का चूरन चटाता है लोग कि मानना पड़ेगा भाई, इससे उसके बच के रहना है, साइंटिफिक बनना है। और ये जब कल्पित बातें हैं, जितनी भी ग्रंथ लिखी गई है, सब आदमियों ने लिखी है, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है। और ये लोग का कोई छाता पता नहीं ग्रंथ कब लिखा गया। मुझे लगता है ये सब षड्यंत्रकारियों ने बहुत ही अर्ली टाइम, गुप्ता पीरियड है, उसके पीयूषमुत्र सोम के टाइम में लिखा होगा, ठीक है? तो इन सबसे एकदम बच के रहना, ये जहरीले लोग हैं। और इसका उदाहरण देता हूं, उदाहरण देता, अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका ग्रंथ दे रहा है। कर्ण हो गया, एकलव्य हो गया, महाभारत में आ जाइए, आपका शंभुक जी हो गए, उनको तपस्या कर रहे थे तो तुम्हें आपत्ति थी, उसका गला काट दिए। तो ये सब चीजें हैं। आप अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। आप एक्सेप्ट करके गलती मानो, मॉडिफाई करो अपने धर्म ग्रंथों को, अगर तुम चाहते हो कि चलता रहे। नहीं तो लोग बहुत ही एंटी व्यू रख के अपना एक अलग सोसाइटी बना रहे हैं। कोई अम्बेडकरवाद बना रहा है, कोई बौद्ध रिलीजन में जा रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी में जा रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये चीज को समझना है कि ये लोग को समझ में अक्ल कब आएगी पता नहीं। हमारे समाज में, हमारे आदर्शों में दो ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका जिक्र आता है। फिर वो ब्राह्मण बोला, भाई इंसान क्यों नहीं बोल सकते हो आप? किसी को पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन ऐसा जो डिवाइड करता है, ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों देना है? वो ऐसा इंडिकेट कैसे क्यों करना है? ऐसा नाम क्यों देना भाई? किसी को ब्राह्मण बोला, वो क्षत्रिय से अलग हो गया, क्षत्रिय बोला
वो वैश्य से अलग हो गया, वैश्य बोला वो शूद्र से अलग, मतलब ये पूरा सोसाइटी को डिवाइड के ऐसा तांडव किया है इन लोगों ने कि क्या बताएं। आप पढ़ लिख गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं कम, लेकिन अभी अंदर में जाके शादी वगैरह भी अगर देखोगे तो नहीं होता है लोगों के इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन, तो ये सब डिस्टिंक्शन अभी भी सोसाइटी में है। inspiring song. मैं समझता हूं कि हमसे भी पहले कई कितनी भी पीढ़ियां निकल गई हो, और आज की पीढ़ी, क्या हम में से किसी ने रावण को देखा है? हमने तो नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में एक किस्सा है जो चल रहा है कि रावण ने ऐसा ऐसा किया, उस समय की मर्यादाओं को धक्का बताते हुए वो उनकी पत्नी को उठा के ले गया। यही है ना आज का सनातनी हिंदू। उसको कुछ पता नहीं, उसने देखा नहीं, कुछ नहीं जाना, लेकिन उसने ये सुना है, और कई सालों से ये सुनने का सिलसिला है, क्योंकि हमारे यहां ओरल ट्रेडिशन था, लिखने का ट्रेडिशन नहीं था। कोई भी हिंदू जब चौराहे पर रावण को जलाता है तो ये बताता है ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। उसके मन मस्तिष्क में आज भी रावण का वो कृत्य जो उसने सुना है, देखा नहीं है, घर बैठ गया है। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, कुछ लोग रावण के नाम से पार्टी जरूर चलाते हैं। एक अकेले बंदे ने, जिसको तुम रावण बोल रहे हो, उसने नाक में दम कर दिया सबको, बीमार में बना के। तुम शोषण करोगे और कोई रिस्पांस भी नहीं देगा। आप जाके दलित के गांव में, दलित, पहले तो उनको दलित बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने उसको अलग बनाया, अलग डिस्टिंक्शन दे दिया, और फिर उसको तुम जब जाके बेगारी करवाने के लिए पकड़ के लाओगे या जबरदस्ती जाके उसको मारपीट करोगे, और उसके आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा तो शोषण करोगे, उसको मारोगे, पीटोगे, हरास करोगे, तो वो लोग रिएक्शन में भी मार भी बनाया, और तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, ये बंदा बहुत ही ऐसा फैलाता है जात को बेसिस मान के चीजों को, कि मतलब तो आप क्या कहेंगे, इसके और वीडियो देखिए आप। आज भी रावण अपने कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है 2022 में। और एक दूसरे ब्राह्मण हैं, अरे जिन्होंने अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया, उनका तो कुछ नहीं हुआ ना, तो उसके बारे में बोल दो, तो तब नहीं बोल सकते, बुद्धि मर चुकी है। भगवान परशुराम, और जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया जंगल में, गर्भवती पत्नी, बताओ कितनी कष्ट में रही होगी बेचारी, उसको छोड़ दिया, उसके बारे में भी दो शब्द बोल दो। वो गलत किया होगा, रावण मानता हूँ कि किसी पत्नी को उठा ले गया, वो गलत चीज है, बट ये भी तो गलत किए थे, उसके बारे में कभी बोले आप? नहीं बोले। ये सब चीजें जो हैं, अपना बचा के रखना है, दूसरों को बुराई निकालना है, ये चीज ठीक नहीं है, और ये सोसाइटी को मूर्ख बनाने वाली बात है। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इतना लंबा कास्ट का हमारे यहां सिलसिला हो गया, ब्राह्मणों पे कीचड़ उछालो, ब्राह्मणों पे सवाल खड़ा करो। फिर वही बात, कोई ब्राह्मण क्यों बनेगा? क्यों? जब सब इंसान है तो तुम ब्राह्मणों को कीचड़ के, इंसान पे कीचड़ उछालो, ऐसा बोलो। चला अलग से तुम बना रखा है तो अच्छा हो, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ही होगा। अगर चार लोग डिवाइड होके हैं तो एक दूसरे को, कभी जब उनका टाइम आएगा तो उसको शोषण करेगा, उनका टाइम आएगा तो उसका शोषण करेगा। तो ऐसा ग्रंथ को जला दो, या तो फिर साला सिस्टम को ठीक करो। इंडिया को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है हिंदुइज्म के नाम पे। अब किसी का कृत्य कोई हो, उस कृत्य के कारण आप जाति की बात करें तो मैं नहीं समझता, बुरे हर जगह अरे होते अब हैं। तुम जाति बनाए है क्यों? लेकिन उस बात क्यों कर रहा है? जब बना तब ना, बनाना की जरूरत क्या है? डिस्टिंक्शन करने की जरूरत को पहचानिए। जहां पे मैं ले जाना चाहता हूं कि आप देखिए कि भगवान राम कौन थे, उनको क्षत्रिय बताया गया। अरे फिर भगवान का भी जात बता दिया। भाई माफ करो यार, तुम लोग इन लोग नहीं सुधरेगा, और लोगों ने रैशनल बनना जरूरी है। ये भोगा पंडित और ये
कपोल कल्पित ग्रंथों से बचिए, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। अगर ईश्वर की पूजा करना है तो ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद किसी बुक में नहीं है, आप सीधा प्रार्थना करिए आंख बंद करके। आप अपने भीतर ढूंढिए ईश्वर को, आपको जो साक्षात निर्विकार जिसका कोई आकार नहीं है ऐसा ईश्वर का आराधना करिए, वही श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि जितना भी पिक्चर तस्वीर ये लोग बनाया है अपने हिसाब से बनाया है, वो ईश्वर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। असली ईश्वर ढूंढना है तो अपने ध्यान से, अपना मन से उसको शांति से, निर्विकार ईश्वर को जिसका कोई आकार नहीं वैसे ईश्वर को ढूंढिए। वो कनेक्शन जब आपका बैठ जाएगा, आपके अंदर प्योरिटी उतना आ जाएगी कि ईश्वर का आवाज आप सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो फिर वो आपको सीधा एक मतलब परमात्मा के तत्व से लीन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। मान लीजिए कि छत्री थे, बताओ ईश्वर का भी जात है भाई, धन नहीं लोग।